आज का ये हमारा आईयूपीएससी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को आईयूपीएससी का कुछ बेसिक चीजें यानी कार्बन के बारे में बताया था। तो अभी सेकंड जो स्टेप है हमारा आईयूपीएससी नेम, वो कैसे सॉल्व करना है वो आपको एकदम इजी स्टेप से बताऊंगा। ज्यादा कोई भी टेंशन नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया है। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि मैं ऐसा फॉर्मूला लेके आऊंगा, चाहे जितना सब बड़ा संतुलन है, आप चुटकियों में उसका नाम लिख लोगे। तो बस अभी अच्छे तरीके से देखे जाइए कौन सा फॉर्मूला है और बिना कोई टेंशन नहीं हो। स्टार्टिंग बस आप देखिए, शुरुआत में जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर वीडियो को आपने देखा होगा तो पूरा ही देख के खत्म कीजिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे नाम लिखा जाता है। और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा और कहीं पे आपको ये इजी तरीके से नहीं मिलेगा पूरा फॉर्मूले के साथ में। तो ये मेरा फॉर्मूला मेरा खुद का है, मैंने इसको कैसे बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे क्या पहचानना है वो बताता हूँ। बस आपको कोई भी सम देगा, आपको उसका नाम लिखने का है, वो नाम आप कैसे लिखोगे वो तरीका मैं आपको लिखाने वाला हूँ एकदम इजी तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना आप लोगों का टाइम लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेरा खुद का फॉर्मूला मैंने अपना बनाया है उसमें टोटल 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, ठीक है। अब पहले वाले बॉक्स में जो इसमें से जो मेरा सबसे मेन बॉक्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 बॉक्स मेन है, लास्ट वाला भी मेन है, लेकिन वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये मेरा कुछ ज्यादा मेन है। तो भी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कुछ मेरी बातें। पहली बात, जो बॉक्स जैसे कि 1 2 3 4, फर्स्ट बॉक्स में कौन सा चीज है, मतलब कौन सा टर्म है वो ध्यान में रखना है। सेकेंड बॉक्स में क्या टर्म है वो ध्यान रखना है। थर्ड बॉक्स में क्या टर्म है वो ध्यान रखना है। फोर्थ बॉक्स में कौन सा टर्म है वो ध्यान रखना है। गलती नहीं करना, मतलब जो बॉक्स में है वो, जैसे कि अभी कोई घर में 3 बड़े बेटे हैं, सबसे पहले बड़े वाले का नाम, फिर बीच वाले का, फिर छोटा, तो ऐसे कुछ ये भी है। तो मतलब लाइन वाइज चलने का, बीच वाले का, बड़े वाले का, छोटा, ऐसा नहीं, इसमें लाइन वाइज पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, और ये आता है मेरा 5वें नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। अभी 5वें नंबर पे क्या क्या दिया हुआ है कैसे समझना वो तरीके से ध्यान दीजिए। सबसे मेरा पहला वाला बॉक्स क्या दिया है, तत्वों का नाम, एलिमेंट नेम। मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखाया है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे जो 9th 10th के होते हैं वो हिंदी मीडियम होते हैं, और हिंदी मीडियम के बाद उन्हें 11वीं में डायरेक्ट इंग्लिश का होना बहुत भारी पड़ता है। इसके लिए तो मैंने जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैंने ये ब्रेक करके बताया हूँ। तो क्या कि जो इंग्लिश का वर्ड है मैंने उसको हिंदी में भी लिख के दिया ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए ये कौन सा वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट वाला तत्वों का नाम यानी एलिमेंट नेम। आपको स्कूल में सर लोगों ने याद करवाया होगा एलिमेंट के नाम, जो आप लोगों ने याद किया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है तत्वों का नाम। मतलब वही जो आप लोगों ने स्कूल में याद किया, वही बस सिंपल सा नाम है, सिर्फ 4 नाम याद रखना है। एफ यानी फ्लोरीन, Cl यानी क्लोरीन, Br यानी ब्रोमो, और I यानी आयोडो। अभी आपने एक चीज नोटिस किया क्या, यहाँ पे F का मतलब फ्लोरीन होता है, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा है फ्लोरो लिखा है। मैंने क्या लिखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे फ्लोरो लिखा है, जबकि Cl का क्लोरीन होता है लेकिन मैंने क्लोरो लिखा है। Br का ब्रोमो होता है लेकिन मैंने ब्रोमो लिखा है। I का आयोडीन होता है लेकिन मैंने आयोडो लिखा है। कुछ बात नोटिस हुआ क्या, मैंने हर चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसकी वजह क्या है, मान के चलिए कि हमारे घर में कोई पर्सन है जिसका नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि आदित्य हो गया, आदित्य कोई नाम है तो हम उसको प्यार से बुलाते हैं ना आदि, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो वैसे ही कुछ मेरा भी फॉर्मूला है, इसमें नाम बड़े बड़े हैं लेकिन आपको उस नाम को शॉर्ट करके करना है। जैसे कि F यानी फ्लोरीन होता है लेकिन आप उसको फ्लोरो बोलोगे। Cl यानी क्लोरीन होता है लेकिन आप उसे क्लोरो बोलोगे। Br यानी क्या होता है, ब्रोमीन, लेकिन उसको ब्रोमो बोलोगे। I यानी आयोडीन, लेकिन आप क्या बोलोगे, आयोडो। ओके, समझा, शॉर्ट फॉर्म का है, शॉर्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है आपका सेकंड कॉलम में क्या है, रिंग। ध्यान में रखिए, पहले वाले बॉक्स में क्या आता है, तत्वों का नाम सिर्फ 4, एक F, एक Cl, एक Br, एक I, सिर्फ 4, F, Cl, Br और I, बस। इसके अलावा ज्यादातर कुछ नहीं आता। नेक्स्ट अभी आता है रिंग यानी क्या होता है, गोला। अभी मान के चलिए कि गोला यानी क्या, अभी समझ लीजिए कि मैं कुछ ऐसे, मैंने एक सर्कल बनाया, अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, या फिर मैं ऐसे करके बना दिया, या कुछ ऐसे बना दिया, या फिर ऐसे छोड़ दिया। आप लोगों को कुछ इसमें कुछ फर्क दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये सर्कल है, ये मतलब चारों तरीके से, मतलब चारों राउंड साइड में बंद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोने में खुला है, ये कोने में क्या हुआ है, खुला है। तो अभी यहाँ पे ये वाला ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला यहाँ पे क्या है, खुला है। अभी यहाँ पे देखिए ये चारों तरफ से बंद है, बंद यानी
गोला, गोला क्या बोलता है, चाहे जैसा भी पार्ट हो, लेकिन अगर वो चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से बंद होना तो उसे साइक्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लो। मतलब कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि जो चारों, यहां से भी, यहां से भी, वहां से भी, मतलब कि पांचों राउंड यानी हमारे आसपास से कवर हो। जैसे कि हमारा घर होता है, घर में ऊपर नीचे सब जगह हम कवर करते हैं, ठीक है, खुला छोड़ी नहीं, आलत चोरा चोरी करके निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैक करके रखते हैं। तो वो जो चीज जो चारों तरफ से पैक हो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लो बोलते हैं। क्या बोला जाता है? साइक्लो। अभी नेक्स्ट आपका है कार्बन श्रृंखला। अब कार्बन श्रृंखला क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आईयूपीएसी का जो है, मैंने आप लोगों को वहां पे नाम याद करवाया था। आईयूपीएसी का नाम ये याद कीजिएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ये याद करवाया था। इसमें वही है, कार्बन श्रृंखला है, नंबर ऑफ कार्बन। आपका जो थर्ड वाला बॉक्स है उसमें वही है, आपको सिर्फ 10 जो मैंने कार्बन का नाम दिया था ना वो याद करना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये आप नहीं कर पाओगे। तो ये 10 नाम तो चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैंने मीथेन को मेथ लिखा है, एथीन को एथ लिखा है, प्रोपीन को प्रोप लिखा है, ब्यूटेन को ब्यूट लिखा है, पेंटेन को पेन, मतलब हाफ हाफ लिखो नाम। क्या लिखा? हाफ हाफ। तो जैसा मेरा फॉर्मूला है वैसे ही लिखिए, हाफ हाफ ही लिखिए। गॉट इट? फिर वापस बता रहा हूं, फर्स्ट वाले में एलिमेंट का नाम लिखने का है 4, AFCL, सेकंड में क्या आता है? साइक्लो। साइक्लो यानी कि अगर कोई सवाल जिसमें आपको लगे कि वो ऐसे बंद हो रहा है, एकदम कमरे की तरह बंद हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? साइक्लो यूज करना है। अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला यानी जो मैंने आप लोगों को 10 कार्बन एटम का नाम याद करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। और कैसा नाम? शॉर्ट में याद करना। क्लियर? अभी आता है फोर्थ, हमारा फोर्थ वाला बॉक्स है। फोर्थ वाला बॉक्स क्या है? बंद यानी बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है? मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ये जो पाई या फिर ये जो पाई हम लोग ऐसे करते हैं ना चारों तरफ में, इसे बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बॉन्ड। बॉन्ड यानी हिंदी में इसे बंद बोला जाता है और इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। और साथ ही साथ में ये हाइड्रोजन का भी काम करता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर एक कार्बन हो गया, एक कार्बन शुरुआत में कितना हाइड्रोजन लेके चलता है? 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन देखो है क्या? 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 यानी एक कार्बन अपने साथ में 4 हाइड्रोजन लेके चलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अभी मतलब ये जो बीच में जो ये होता है ना पाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो अभी आपको ये बॉन्ड की भी कुछ वैरायटी होता है। क्या होता है? जैसे हम लोग घर में दाल पकाते हैं, तो दाल का भी कुछ अलग अलग क्वालिटी बनता है ना। आपको सब्जी पकाएंगे भाई, तो एक मम्मी के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है पाव की, या फिर पापा तो बनाएंगे नहीं, कोई और घर में दीदी के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, चाची के हाथ की सब्जी, मतलब कि जो चीज एक ही है लेकिन उसमें वैरायटी पाया जाता है। तो ऐसे जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड के अंदर भी कुछ वैरायटी है। थोड़ा वैरायटी को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं आखिर वो क्या वैरायटी है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाला हाथ थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मान के चलिए कि मैंने 2 कार्बन के बीच में अगर ये मैंने पाया और डबल पाई पाया, ट्रिपल पाई पाया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको पता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन लेके चलता है। कितना हाइड्रोजन? 4। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अगर 2 कार्बन के बीच में अगर ऐसा सिंगल रहेगा, सिंगल कितना? एक सिंगल। अगर सिंगल रहता है ना तो उसे एन बोलते। क्या बोला जाएगा? एन। और इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ एन। अगर एक रहेगा तो एन यूज करना है। क्या यूज करने का? ए। यानी अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा यानी कि सिंगल बंद रहेगा, एक बंद रहेगा, तो वहां पे एन यूज करना है। अगर डबल आएगा, कितना आएगा? डबल। फॉर्मूला है, अगर डबल आएगा तो वहां पे आप इन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? इन। इन। इन क्या यूज करना? यूज। अगर ट्रिपल आएगा, 1 2 3, कितना ट्रिपल? तो वहां पे आई यूज करना है। क्या यूज करना है? आई। अगर आपको कोई सवाल आता है और उस सवाल के अंदर या फिर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा दिखे, वहां पे ऐसा सिंगल पाई हो तो वहां पे एन यूज करना है। अगर डबल पाई हो तो इन यूज करना है। अगर 1 2 3 ट्रिपल पाई हो तो आई। अभी आप बोलोगे अभी वो कैसे पता चलेगा? मान के चलिए कि मैं ऐसे ले लेता हूँ कि CH3CH, ठीक है। तो आपको इसके बीच में देखने का है कि कौन सा आया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपको यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, तो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ना, एन। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे डबल ले लेता हूँ। अभी आप बोलोगे कि सर इसमें जो सिंगल भी है और डबल भी, अब क्या करें हम लोग? तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि अगर सिंगल और डबल दोनों हो ना तो सिंगल वाले को छोड़ देने का, डबल वाले को लेने का। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंगल को छोड़ दो, डबल को ले दो। डबल क्या है? तो वहां पे इन यूज करने का।
अगर बोलोगे कि सर अगर ट्रिपल आ गया तब क्या करूंगा मैं, तो ट्रिपल आ गया तो डबल को छोड़ दो, डबल को छोड़ दो। अभी ट्रिपल आ गया तो वहां पे यूज क्या करने का है, आई यूज करने, क्या यूज करने का है, आई करने वाले हैं हम लोग। देखो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा करने में, पर थोड़ा अच्छे से ध्यान में देखिएगा। और ये जो क्रियात्मक समूह है ना, ये क्या है ना, थोड़ा मतलब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब जैसे कि अभी हमारे घर में तो मान के चले कि आपके मम्मी पापा और आप लोग घर में रहते हैं, तो फिलहाल के लिए हमारे घर में जो मम्मी पापा रहेंगे वो बड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से और मेहमान आता है जो मम्मी पापा के भी पापा हो, वो उनसे भी बड़े रहेंगे, उनसे भी बड़े रहेंगे ना, तो उनकी इज्जत थोड़ा क्या होती, ज्यादा करते हैं घर वाले। तो वैसा ही काम कुछ ये भी करता है। क्रियात्मक समूह क्या बोलता है, क्रियात्मक समूह मतलब बहुत मेन लोग हैं, मतलब बहुत ही मेन लोग हैं, सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े हैं तो ये आगे आएगा। तो फिलहाल के लिए हमें 1 2 3 4 बॉक्स पढ़ना है। मैंने आपको बोला है कि ये वाला मैं अगले जो हम लोग स्टेप पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि दादा दादी का काम करता है, बहुत मेन लोग हैं, तो ये उनका काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके हम लोग नाम लिखने वाले हैं, ठीक है गाइस। मेरे ख्याल से एक डाउट और होगा बहुत अच्छे लोगों को कि अभी साथ ही साथ ना मैंने आप लोगों को सुबह में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया था कंप्लीट करने को, कि मतलब कि एक कार्बन के पास टोटल 4 पाई रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको कुछ छोटी बेसिक चीजें और बता दे रहा हूँ। वो छोटी चीजें क्या है कि मान के चलिए कि जो सी होता है, जो सी होता है, इसके पास में ये पाई कितना रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पाई 4 हो, मतलब अगर 2 पाई है तो H भी 2 बार हो सकता है, क्योंकि ये जो H होता है ना वो भी पाई का काम करता है। यानी 1 2 3 4, मतलब आप वापस बता रहा हूँ, ये जो एक कार्बन अपने साथ में 4 हाइड्रोजन लेके चलता है, बराबर कितना हाइड्रोजन, 4। अभी मान के चलो कि C है, मैं इसके साथ में 4 हाइड्रोजन यानी ये वाला पाई और H, ये हो गया, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बोलते हो। तो अभी आपको कहीं कहीं पे बहुत सारा सवाल दिखेगा कि अभी मान के चलिए यहाँ पे C C C C है। अभी मान के चलिए मैं बीच में H डाल देता हूँ, बीच में क्या करता हूँ, H डाल देता हूँ। तो अभी आप ऐसे 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 पाई पार लोगे, पारोगे ना। तो यही चीज थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए कि यहाँ पे C के पास में मैं एक H ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 1। अभी आप बोलोगे सर इसके ऊपर लेफ्ट में और नीचे 3 चीज खाली, तो मैं तीनों जगह पाई पार दूं क्या, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे H है, अगर H है ना वो भी पता है पाई का काम करता है, मतलब ये वाला पाई तो इसका रहेगा, ये वाला पाई इसका भी, साथ में H भी है, तो 1 और H मिलके 2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो H है ना वो भी पाई का काम करता है। तो 1 और ये H कितना हो गया, 2 बचा, कितना 2, तो 2 बचा है ना, तो आप ऊपर और नीचे ऐसे कर सकते हो, ऐसा। यहाँ पे नहीं, क्योंकि 1 2 3 और H लोगे 4। अब जैसे यहाँ पे ये वाला C, इसके पास भी 4 हाइड्रोजन आना चाहिए, तो गिनते 1 2 3, गायब कितना है, 1। चलो मैं 1 ऐसे कर दिया, हो गया। और साथ में क्या दे देता हूँ, मैं H दे देता हूँ। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे C के पास 4 रहना चाहिए, देखते कितना है, 1 2 और H 3, 1 गायब है, इसको भी 1 दे देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे C, अरे यहाँ पे तो C के पास H ही नहीं है, तो चलो ना H नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ मतलब 1 यानी 3 खाली, तो 3 बना देता हूँ मैं। ऐसे आपको ध्यान देना है कि जो C होता है ना, यानी जो कार्बन होता है ना, वो अपने साथ में 4 हाइड्रोजन लेके चलता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको चारों जगह पे पाई दिया जाएगा, उसकी जगह पे H भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए जो H होता है ना वो भी आपका यही पाई का काम करता है, वो भी आपका पाई का ही काम करता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे मैं C ले लिया और मैं यहाँ पे 2 पाई पार दिया, कितना पाई पार दिया, 2, यानी 2 पार दिया, तो कितना गायब है, 2 गायब है ना, तो मैं 1 यहाँ पार देता हूँ, 1 यहाँ। जरूरी नहीं अलग अलग, आप ऐसे साथ में भी पा सकते हो तो भी वो सही रहेगा। आप एक करके ऐसे भी पा सकते हो, लेकिन एक साथ 4 नहीं, हाँ एक साथ 4 पाई नहीं पाने का, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में 3 लिखवाया ना, 1 2 3, 3 लास्ट है। अगर आप लोग मान के चलो एक C है, 3 पाई मैंने साथ में पार दिया, बचा कितना, 1 को कहीं पे भी मार दो, हो गया ना 4। ऐसे मतलब एक साथ 4 पाई नहीं पार सकते, 3 लास्ट है, 3 से ज्यादा नहीं। ये जो पाई होता है वो किसका काम करता है, H का काम करता है, किसका काम करता है, H का। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रहिए, सब छोटी छोटी बात है। चलिए आप हम लोग IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा मेन गेम अब चालू हो रहा है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल CH3, और मैं यहाँ पे लेता हूं CH3।
H3 सेकेंड लेता हूं मैं यहाँ पे अच्छे से। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर CH3 CH2 और CH2 एक और ले लेता हूँ CH2 CH2 और यहाँ से CH2 ऐसे मिला देता हूँ। ठीक, अब देखिए अभी मान के चलिए अभी 1 2 3 हमें इसका नाम लिखना है। क्या लिखने का? नाम। अब नाम कैसे लिखोगे? तो अब नाम कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से देखिए मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला वाला बॉक्स, सबसे पहला वाला बॉक्स, इसके अंदर से कोई अक्षर आया है क्या? FClBrI ऐसा कुछ दिख रहा है? Cl कुछ दिख रहा है? क्लोरीन F दिख रहा है? Cl दिख रहा है कहीं पे? Br दिख रहा है? I नहीं दिख रहा है? छोड़ो, पहला बॉक्स छोड़ो। अब सेकेंड में, सेकेंड में साइक्लो। साइक्लो यानी कि कोई बंद, कुछ बन रहा है क्या? जैसे ये बन रहा है, ये देखो ये क्या है? चारों तरफ से बंद है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। फिलहाल के लिए इसमें साइक्लो, ऐसा कुछ बंद हो रहा है क्या? नहीं। अभी आती है कार्बन की बात। सवाल में कितने कार्बन है? 1 2। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? 8। क्या यूज करते हैं? 8 यूज करते हैं। 8, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 8 यूज करोगे तो आप इंग्लिश में नीचे लिख दो 8 हो गया। क्लियर? अभी चौथे में, चौथा बॉक्स क्या बोलता है? 1 2 3, मतलब 1 2 3 कौन सा पाई है? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल दिख रहा है? सिंगल। सिंगल यानी क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। तो आप प्लस करके लिखो, ऐसे लिखोगे प्लस एन, नीचे भी लिख दो प्लस एन। आप लोगों ने 10वीं में संधि पढ़ा हुआ, हिंदी ग्रामर। संधि, संधि क्या काम करता है? 2 अक्षर को अलग अलग जोड़ने का काम करता है प्लस, तो वही काम करने का यहाँ पे। क्या काम करने का? संधि का काम करने का। तो एन और एन को जोड़ोगे तो क्या हो जाता है? एथेन हो जाता है। क्या हो जाता है? एथेन। ऐसे ही करना है। ये पहला सवाल है, अभी आगे करेंगे और अच्छे से समझे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब सेकंड सवाल, सेकंड में देखते हैं। सेकंड में यहाँ पे ध्यान दो, FClBrI कुछ आया क्या? कुछ आया है? FClBrI मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ऐसा अक्षर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, छोड़ो। अब सेकंड बॉक्स में साइक्लो मतलब कुछ बंद हो रहा है क्या? बंद हो, अरे भाई नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अभी थर्ड में, थर्ड वाला बॉक्स क्या बोलता है? कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन कहाँ गया? वनटा तुझे प्रोप। क्या है? प्रोप ले लेगा। क्या बोलता है? 3 कार्बन की जगह पे प्रोप लेते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप। अभी इसको मैं प्लस, यहाँ पे भी लिख दो इंग्लिश में प्रोप, हो गया प्रोप। अभी चौथे बॉक्स में, चौथे बॉक्स में यानी कौन सा पाई है? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। कौन सा पाई है भाई तुम? एक वाला। कौन सा है? 1 वाला। तो 1 वाला क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं इसको? एन। तो आप प्लस करके क्या लिखोगे? एन लिखोगे। तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाता है? संधि करो, प्रोपेन। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा, बहुत सारे होते मार्क्स दे देते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, आप ऐसे करके लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रो प्लस एन, क्या लिखेंगे? एन। तो ऐड कर दो, क्या हो गया? प्रोपेन। ऐसे करना है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या बोलता है? ये सेकेंड और ये मेरा थर्ड। अब थर्ड वाला 1 2 3 4, चारों में से कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अरे भाई कुछ दिख रहा है तो कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड में आते हैं साइक्लो, यानी वो कब बंद हो रहा है क्या? बंद, देखो बंद हो रहा है, बंद हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है किसी ने कैद करके रखा है, बंद हो रहा है, चारों तरफ से बंद हो रहा है। ऐसा मतलब कोई रिंग यानी कोई अंगूठी जैसा शख्स या फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ ऐसा दिखे आपको, ये षटकोण वगैरह कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखे कि जो चारों तरफ से बंद हो, तो वहां पे क्या यूज करने का? साइक्लो। हाँ भाई ये तो दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, चारों तरफ से बंद है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। तो वहां पे लिखो साइक्लो। चलो नीचे भी लिख देता हूँ भाई, क्या लिखूं? साइक्लो। क्या यूज करोगे आप लोग? साइक्लो। हो गया। अभी बगल में आते हैं। बगल में आने के बाद इसमें कार्बन की बात करते हैं। कार्बन कितना है? कितना कार्बन है? 1 2 3। कितना कार्बन है? 3। 3 यानी क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रोप। अभी प्रोप है तो फिर क्या हम प्लस करते हैं ना, प्लस। प्लस क्यों करते हैं? इसके अंदर आते हैं। इसमें कौन सा पाई है? सिंगल वाला दिख रहा है। कौन सा? सिंगल। सिंगल वाला क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। पाई मतलब क्या होता है? बॉन्ड होता है। मैं आपको पाई बोल के समझा रहा है, कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बंद है? सिंगल है ना, सिंगल वाला। सिंगल वाला मतलब
एन क्या होता है, एन, थोड़ा तो बड़ा कर दे रहा हूँ, एन। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, एन। तो यहाँ पे भी साइक्लो प्रो प्लस एन, साइक्लो वैसे ही लिख दो साइड में, साइक्लो वैसे ही लिख दो। अब प्रोप और एन को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे भी सेम, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। डाउट हो रहा है क्या, ऐसे ही सब सम सॉल्व करने का है। ये 3 सम कॉपी कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। चलो देखते हैं सवाल, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो FClBrI कुछ आया है क्या, आया है क्या, आया है क्या, नहीं आया, छोड़ो। सेकंड में साइक्लो, साइक्लो यानी बंद हो रहा है क्या, बंद यानी चारों तरफ से पैक, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अभी तीसरे में आता है कार्बन की बात, कार्बन की बात यानी कितना कार्बन आ रहा है इसके अंदर, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट, ब्यूट, नीचे भी लिख दो ब्यूट। मैं देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का साथ में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, समझते जाओ आप लोग, ब्यूट। अभी इसके बाद आता है कि बॉन्ड की बारी, बॉन्ड यानी सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सा है भाई तू, सिंगल वाला, कौन सा है, सिंगल। सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एन। तो प्लस करके यूज करने का, प्लस एन, नीचे भी लिख देता हूँ प्लस एन, एन यानी ANA। तो ब्यूट और एन मिलके क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो यहाँ पे ब्यूट और एन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। हो गया कवर। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये सम नंबर 5, ये पांचवा देखते क्या होगा, ठीक है। इसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से कोई आप लोगों को दिख रहा है, कोई अक्षर आया है क्या, F आया है, Cl आया है, Br आया है, I, ऐसा कुछ आया है क्या, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस सेकंड में आते हैं साइक्लो, साइक्लो यानी कुछ बंद जैसा हो रहा है क्या, बंद जैसा हो रहा है, देखो बंद जैसा हो रहा है ना, चारों तरफ से पैक है ना, चारों तरफ से पैक है। तो क्या यूज करने का वहां पे, साइक्लो यूज करने का, क्या यूज करने का, साइक्लो। तो यहाँ पे लिखो साइक्लो, 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 क्या यूज करने का, साइक्लो। इसके बाद आता है कार्बन, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन कहाँ होगा, यहाँ पे 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हेज। तो अभी साइक्लो फिर कॉमा करके हम लोग क्या लिखेंगे, हेज लिखेंगे, हेज लिखेंगे, हेज, क्या हो गया, हेज। अभी हेज लिखने के बाद बॉन्ड की बात आती है, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल डबल या ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, चारों तरफ देखो सिंगल है ना, सिंगल है तो क्या यूज करोगे, एन, लेकिन एन कैसे, प्लस करके, प्लस एन, अच्छा प्लस करके मैं एन यूज करता हूँ, नीचे भी प्लस करके एन। तो साइक्लो वैसे ही साइड में लिख दो, साइक्लो वैसे ही साइड में लिख दो। अभी हेज और एन को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, हेक्जेन, क्या हो जाएगा, हेक्जेन, हेक्जेन। यहाँ पे भी साइक्लो को साइड में लिख दो, साइक्लो साइड में भाई तू, और हेक्ज और एन को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, हेक्जेन, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है। अभी हम लोग सेकंड पे चलेंगे। तो सेकंड में अभी जो मैंने आप लोगों को 5 सवाल बताया उसमें ये आया ही नहीं। अभी जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा IUPAC का, उसमें ये भी आएगा, कौन आएगा, ये भी आएगा। तो जो फोर्थ वाला लेक्चर होगा उसमें, जो थर्ड वाला लेक्चर है सॉरी, उसमें ये भी नहीं आया। देखो जो मैंने अभी आप लोगों को सवाल बताया उसमें सिर्फ यही वाला ज्यादा करके आ रहा है, सिंगल वाला है। अभी जो मैं थर्ड लेक्चर में बताऊंगा ना, उसमें डबल वाला भी आएगा और ट्रिपल वाला भी आएगा, और साथ ही साथ में ये भी आएगा। मतलब एक एक सीढ़ी चढ़नी है, ज्यादा घाई नहीं करने का। स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझना है। ये पहला स्टेप समझा कैसे करना है, समझा क्या, समझ जाइएगा, नहीं समझेगा तो भी ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।